नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो अनीता सिंह पर। और मैं आशा करती हूँ आप अपने परिवार समेत कुशल मंगल होंगे। 3-4 चीज़ों पर मैं बात करूँगी आपसे। और सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि आज हम बात कर रहे हैं 21 जून 2020 को पड़ने वाले सूर्य ग्रहण की, यानी कंकण सूर्य ग्रहण पर मैं बात करूँगी। और इसके बारे में कुछ मैं पहले आपसे पहली वीडियो में बता चुकी हूँ। और उससे भी पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी, यानी आपसे प्रार्थना करना चाहूंगी कि आप भारत और चाइना के युद्ध में शहीद हुए शहीदों के प्रति 2 मिनट का मौन रखकर, या आप गीता के श्लोक का या गायत्री का जाप करके आप उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें। और इसको ग्रहण प्रारंभ होगा उससे पहले जब आप अपनी पूजा में बैठे तो आप इसको अवश्य कर लें। तो कल का 21 यानी कि रविवार को 21 तारीख को 2020 का दिन बड़ा ही मतलब एक अच्छा योग में माना जाएगा। ये कहा जाता है कि ग्रहण काल पर, नवरात्रि के समय पर, दिवाली होली पर और भी अच्छे शुभ योग बनते हैं पूरे वर्ष भर, उन पर किए गए पूजा पाठ का हमें 100 गुना फल मिलता है। तो 21 जून को भौगोलिक आधार पर बड़ा दिन भी कहा जाता है, यानी इस दिन 24 घंटे में से दिन का समय ज्यादा होता है और रात का समय छोटा होता है, तो इसलिए इसको बड़ा दिन कहा जाता है। 21 जून को ही आप और हम विश्व योग दिवस भी मनाएंगे। तो इस बार हम आध्यात्मिक योग दिवस मनाएंगे, क्योंकि ग्रहण का जो सर्वमान्य समय है पूरी पृथ्वी पर वो है सुबह 9:15 से 3:05 तक, लेकिन भारत में इसका समय 10:15 से और 2:45 तक हम मानेंगे। लेकिन समय का इतना भेद ना करके आप ग्रहण काल जिस समय शुरू होगा उस समय से अपनी पूजा पाठ आरंभ कर सकते हैं। और सूतक वही 10 घंटे पहले लग जाएंगे, तो इस समय पर मंदिरों में पूजा नहीं की जाती। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगी कि 22 जून से गुप्त नवरात्रि भी प्रारंभ हो रही हैं, जो कि 28 जून तक चलेंगी। तो एक इतना अच्छा योगमय समय शुरू हो रहा है 21 जून से लेकर 28 जून तक। कुछ लोग गुप्त नवरात्रि भी मनाते हैं। तो ये ग्रहण जो पड़ रहा है ये आषाढ़ की अमावस्या पर पड़ रहा है। अमावस्या के देवता होते हैं पितृ, और क्योंकि हम सूर्य और चंद्रमा 2 प्रत्यक्ष देवता हमारे समक्ष रहते हैं और सूर्य हमें ऊर्जा देता है, यानी 9 के 9 ग्रहों को ऊर्जा देता है, और चंद्रमा हमारे मन का कारक है, यानी हमारी मनोस्थिति का कारक है। 7 ग्रह हैं, 7 तरह के चक्र हमारे शरीर में हैं, और 7 ही तरह की ऊर्जाओं से हम एक समय पर जुड़े रहते हैं। यानी ये कहना होगा कि अगर नवग्रह मंत्र को भी आप कल ग्रहण के समय पर सिद्ध कर लेते हैं या पूजा कर लेते हैं, तो आप अपने पत्री के काल सर्प दोष, पितृदोष या अन्य दोषों को भी शांत कर सकते हैं। इससे आगे मैं आपको बताना चाहूंगी, कुछ लोगों के मन में ये भ्रम है कि पूजा करने से कुछ नहीं होता। ये सच है, पूजा करने से कुछ नहीं होता, कोई चमत्कार कहीं नहीं है। 9 महीने में गर्भ में जिस तरह से बच्चा पलता है, फिर 9वें महीने बाहर आकर वो ग्रहों से अपना योग संयोग करता है, और जिस तरह के उसके पूर्व जन्म के कर्म होते हैं वैसा ही उसे परिवार और वैसा ही उसे भाग्य, धन वगैरह इस जन्म में प्राप्त होता है। तो आप ये देखिए, जिस व्यक्ति के पास, यानी सत्ता में जो ऊंचे पद पर है उसके पास सत्ता का बल है, जिसने कोई इन्वेंशन की है तो उसके पास बुद्धि का बल है, और जो यानी कि एक फौजी को भी जब ट्रेनिंग दी जाती है तो 6 महीने का उसको अभ्यास दिया जाता है, तो वो अपने शरीर के बल को बढ़ाता है। इसी तरह से पूजा पाठ करने से चमत्कार कोई नहीं होगा, लेकिन आप अपना मानसिक और अपना आत्मिक बल बढ़ाते हैं, जिससे आप किसी भी जीवन के विपरीत संघर्ष से जूझने के लिए आपकी मानसिक शक्तियां तैयार हो जाती हैं। तो इसी तरह से सूर्य और चंद्रमा यानी 2 प्रत्यक्ष देव हमारे सामने हैं। आप और हमको 3 ऋण चुकाने पड़ते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण।
क्योंकि ग्रहण अमावस्या पर पड़ रहा है तो इसके देवता है पितृ। ग्रहण सूर्य ग्रहण है, प्रत्यक्ष देव है, तो ये हमारा देवताओं का जो हम ऋण उतारेंगे, यानी ग्रहण पर पूजा करके हम सूर्य चंद्रमा रूपी ग्रह को राहु रूपी छाया जब ग्रस लेती है तो उस समय पर उनकी ऊर्जा कम होने से और पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति कमजोर होने से आपका और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम देव मंत्रों का जाप करके नकारात्मक प्रभाव को दूर करें और अपने देव ऋण को उतार लें। अब मैं बात करूंगी कि इस ग्रहण पर आपको दान क्या करना है। 12 राशियां हैं, अपनी राशि के अनुसार आप उस रंग के कपड़े पहने। मेष और वृश्चिक वाले नारंगी रंग के, वृष और तुला वाले सफेद रंग के, मिथुन और कन्या वाले हरे रंग के, कर्क राशि वाले भूरे रंग के, सिंह राशि वाले लाल रंग के, और धनु और मीन राशि वाले पीले रंग के, मकर और कुंभ राशि वाले काले रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करें। और जब ग्रहण समाप्त हो जाए 3 बजे, उसके बाद इन वस्त्रों को उतार दें और धोकर आप किसी भी जरूरतमंद को ये दे सकते हैं। ये एक सामान्य उपाय है। उसके बाद उपाय आता है आपका 7 तरह का अनाज आप लें, लेकिन अलग अलग लें, सबकी अलग अलग पैकिंग कराएं आप। उसमें आप गेहूं ले सकते हैं, काली उड़द ले सकते हैं, चने की दाल ले सकते हैं, साबुत चावल ले सकते हैं, आप उसमें ज्वार ले सकते हैं, आप उसमें काले तिल ले सकते हैं और हरी मूंग। तो इस तरह से 7 तरह के अनाज की अलग अलग आप पैकिंग कराएं। ग्रहण से पहले इसको मंगवा लें और एक निश्चित जगह पर रखें। जिस समय ग्रहण होगा उस समय पर आपको पूजा करनी है और आपको एक दिया जगाना है इस तरह से, और उस दिए की लौ पूर्व दिशा की तरफ होनी चाहिए। आप पूजा अपने मंदिर में नहीं करेंगे, आप घर में किसी भी साफ सुथरे स्थान पर बैठकर पूजा करेंगे। हर एक व्यक्ति अपना अलग दिया जगाएगा, अपने कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता और इष्ट देव का दहन करते हुए आप कोई भी जाप कर सकते हैं। और इससे भी ऊपर आप नवग्रह मंत्र को YouTube से देखें, उसका भी पूरा 3-4 घंटे आप जाप कर सकते हैं, क्योंकि ग्रहण का समय लंबा है। तो ये नवग्रह मंत्र भी आपकी कुंडली में कोई भी विपरीत ग्रह प्रभाव दे रहा है तो उसके दोष को शांत करेगा। जिस तरह से जिन लोगों से हमारी बनती नहीं है या कुछ जिनसे कभी हमारे संबंध अच्छे नहीं होते या जो ग्रह में परेशान करते हैं, तो उनके आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने से वो अपने दोषों को कुछ कम कर देते हैं। तो इस तरह से आप इस ग्रहण काल में, इस महायोग में आध्यात्मिक योग करके इस समय को अपने लिए मूल्यवान बनाएं। औरों के लिए भी पूजा करें, देश के शहीदों को नमन करें, सामूहिक प्रार्थना करें, महामृत्युंजय का जाप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, रामायण का पाठ करें। और गर्भवती स्त्रियां, छोटे बच्चे और बुजुर्गों को ग्रहण काल में बाहर नहीं निकलना चाहिए और अपने इस समय को, इस ऊर्जा के समय को सफल बनाएं। अगर आपको मेरी इस वीडियो से संबंधित कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, या फिर कोई भी समस्या का समाधान या जिज्ञासा का समाधान लेना हो तो आप शनिवार को 11 से 1 के बीच में मुझे एक प्रश्न के लिए कॉल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप फिर किसी एक नई जानकारी के साथ हम मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको, क्योंकि कल ग्रहण है 21 तारीख को, आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। फिर किसी जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक आप अपने परिवार के साथ कुशल मंगल बने रहें। धन्यवाद।